नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों को लेकर संभावित प्रत्याशियों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दिवंगत भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद से खाली हुई नगरोटा विधानसभा सीट और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा छोड़ी गई बड़गाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जो कि संभवतः 2025 के मार्च अप्रैल के आसपास भी हो जाए। लेकिन इन दोनों सीटों को लेकर अभी तक किसी पार्टी ने तो आधिकारिक रूप से किसी को प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अलबत्ता संभावित प्रत्याशी अपने स्तर पर जरूर सक्रिय हो गए हैं और जनता के बीच जाकर उनसे संपर्क साधने का प्रयास भी कर रहे हैं। एक तरफ दिवंगत भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी सिंह राणा पूरी नगरोटा विधानसभा में घूम कर लोगों से मिल रही हैं, क्योंकि क्षेत्र में ये चर्चा है कि देवयानी अपने पिता की इस विरासती सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं और लोग भी चाहते हैं कि दिवंगत राणा के परिवार का ही कोई सदस्य उनके क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़े। आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा विधानसभा सीट से 2 बार विधायक बने। पहली बार वो 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नगरोटा से विधायक बने, तो दूसरी बार वो भाजपा की सीट से नगरोटा से विधायक बने। यानी नगरोटा क्षेत्र में उनका जनाधार काफ़ी मजबूत था। नगरोटा के लोग भी दिवंगत राणा को बहुत सम्मान देते थे। शायद यही कारण है कि अब उनकी बेटी देवयानी सिंह राणा इस विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गई हैं, जबकि दूसरी तरफ बड़गाम विधानसभा सीट यहाँ से नेका के उमर अब्दुल्ला ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके साथ वो गांदरबल विधानसभा सीट से भी चुनाव जो है जीत गए थे और बाद में उन्होंने बड़गाम सीट को खाली कर दिया। अब बड़गाम विधानसभा सीट पर इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि वहाँ से उपचुनाव में नेका नेता व पूर्व विधायक आगा सैयद मोहम्मद चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के बड़गाम सीट से चुनाव लड़ने के कारण पिछली बार उन्होंने इस सीट से अपनी दावेदारी को वापस ले लिया था, लेकिन अब वो फिर से विधानसभा सीट पर सक्रिय हो गए हैं। जबकि इस सीट पर पीडीपी की तरफ से चुनाव हारने वाले आगा सैयद मुंताजिर फिर से इस क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। वो उमर अब्दुल्ला से चुनाव हारे थे, लेकिन अब वो फिर से जनता से संपर्क साध रहे हैं। हालांकि अभी तक इन दोनों सीटों को लेकर भाजपा, नेका व पीडीपी की तरफ से किसी भी चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि ये उपचुनाव कब होते हैं और कौन कौन सा उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में होगा। तो दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या नज़रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।